हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नदियाँ, रिवर्स, रिवर सिस्टम। इंडिया में रिवर्स दो तरीके से बहती हैं। एक तो हिमालय नदियाँ होती हैं, एक प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं। हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदियाँ किनको बोलते हैं या इनकी स्थिति या कहाँ से बहती हैं, कहाँ को जाती हैं, जो इन्हें प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालय नदियाँ नाम दिए गए हैं, है ना। ये हम पढ़ेंगे आज। इतना जो रीजन है हिमालय वाला, भारत का इतना जो रीजन है, क्षेत्र है हिमालय वाला, यहाँ से निकल के बहने वाली नदियाँ हिमालय नदियाँ कहलाती हैं। ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे नीचे की तरफ समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र भारत का, ये तटीय क्षेत्र जो कहलाता है, इन वाले एरियो में बहने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती हैं। ठीक है। अब इसमें हिमालय नदियों में कौन सी नदी आती है, हिमालय से बहने वाली नदियों की क्या विशेषता है, और प्रायद्वीपीय नदियों में कौन सी नदी आती है और इसकी बहने वाली की विशेषताएं क्या है, वो हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है। हिमालय नदी तथा प्रायद्वीपीय नदी। अभी हम नदी का स्रोत देख लेते कैसे होता है। नदी का स्रोत ऊपर की तरफ से होता है ना भाई। ऊपर से फ्लो होगा जब तो नीचे आएगा, ऊपर से गिरता हुआ नीचे आता है ना। अब हम देखते हैं इसमें नदी, मान लीजिए ये नदी बह रही है, इसका कौन सा भाग क्या कहलाता है। ऊपर से बहते हुए नीचे आएगी, जहां से निकलती है नदी उसे नदी का स्रोत बोलते हैं। नदी का स्रोत या ओरिजिन ऑफ रिवर है, ये नदी का स्रोत हो गया। ये ऊपरी भाग कहलाता है, ऊपरी भाग, नदी का ऊपरी भाग है ना। इसके बीच में मध्य भाग कहलाता है, मध्य भाग। अब इसके बाद जहां पे नदी ऐसे करके घूमती है, यूं करके घूमती जाती है, इस घुमाव वाले नदी को, ये घुमाव जो आगे नदी में किसके कारण है भाई, क्षेत्रीय कारण है। जो नदी है समतल, वहां पे ढलान या थोड़ा कम है ढलान, जिसके कारण ये नदी इतना घूम के जा रही है, और ये घुमा हुआ क्षेत्र विसर्ग कहलाता है। विसर्ग कहलाता है ना। पूछ लिया जाए किस पेपर में कि विसर्ग, नदी में विसर्ग कहाँ पे होता है, या विसर्ग किसे कहते हैं, है ना। जैसे चार ऑप्शन दे देगा, तालाब, नदी, समुद्र या झील, उसमें किसमें विसर्ग आता है, वो नदी में आता है, तो इस हिसाब से नदी उत्तर होगा। ठीक है। अब उसके बाद नदी जैसे ढलान पे नीचे जाती है मैदानी क्षेत्र में, तो कुछ एरिया यूं भी हो जाता है, मतलब यहाँ से कट जाती है मैदानी क्षेत्र, उठा हुआ नहीं कारण पानी यहाँ भर जाएगा, तो यहाँ से नदी कट जाएगी। जो ये एरिया बचेगा नदी का इधर साइड में, ये गोखुर झील कहलाती है। जो नदी से अलग कटा हुआ हिस्सा पानी का बन जाता है, वो गोखुर झील कहलाता है ना। इसके बाद नदी का आ जाता है निचला स्तर, निचला एरिया, ये वाला निचला भाग, है ना। और उसके बाद ये लास्ट में जो इतनी भागों में डिवाइड हो जाती है नदी। भाई बहुत ढलान बहुत ही कम हो गया, लेकिन पानी का फ्लो तो अभी भी है ना, चाहे धीमी गति से हो, तो इसके कारण नदी फैल जाती है, कई भागों में, कई भुजाओं में डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है, तो वो ऐसे हो जाती है। और ये क्षेत्र क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है ना। तो ये हमने नदी का एक मोटा देख लिया है कि नदी कैसे आती है। और इससे पहले हमने नदियों की, रिवर सिस्टम की भारत की ब्रीफ क्लास इससे पहले बनाई हुई है, प्लीज वो भी देखिएगा। और थ्योरी के बेसिस पर हमने ये बनाई ये क्लास, उससे अगली क्लास ये बनी नदियों के ऊपर। तो हम एक एक करके देखते हैं हिमालय नदी में कौन सी नदियाँ आती है। हमने नदी का एक मोटा देख लिया किस तरीके से नदी बहती हुई जाती है, उसका कौन सा भाग क्या कहलाता है, और गोकुल झील क्या है, तो विसर्ग क्या है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। हिमालय की नदियाँ, हिमालय की नदियाँ, इसमें इसकी विशेषता देख लेते हैं। हिमालय की नदियों में प्रमुख नदियाँ, हिमालय से बहने वाली जो प्रमुख नदियाँ भारत में वो है सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र। प्रमुख नदी हैं सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र
नदियाँ हैं, ठीक है। हिमालय से बहने वाली नदियों की लंबाई ज़्यादा होती है, लंबी होती हैं, नदियाँ लंबी होती हैं। जो हिमालय से बहती हैं नदियाँ लंबी होती है, होती है, जो हिमालय से होकर बहती है। इनमें अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ मिलती हैं। इनमें अनेक बड़ी, इनमें अनेक अनेक बड़ी और अनेक बड़ी सहायक नदी मिलती है, अनेक बड़ी सहायक नदियाँ मिलती हैं, नदियाँ मिलती हैं, मिलती हैं, मिलती हैं, ठीक है। इसी में किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। किसी नदी, जैसे नदी होकर बह के जा रही है, इसमें से एक सहायक नदी यहाँ मिल गई, यहाँ मिल गई, यहाँ से मिल गई, यहाँ से मिल गई, यहाँ से, और ऐसे ही यहाँ से मिल गई। अब ये जो पूरा क्षेत्र कहलाएगा सभी नदियों को मिला के, ये नदी तंत्र कहलाएगा, ठीक है। इसे नदी तंत्र कहा जाता है। अब हम इसी में देख लेते हैं प्रमुख नदी जो हिमालय से बहने वाली है, वो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र है। इसमें हम आज देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी क्या विशेषताएं हैं, कहाँ से भारत से होते हुए कहाँ बहती है ना, ये सिंधु नदी या सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। मैं बोलता जा रहा हूँ, लिख दूंगा जो इम्पोर्टेंट है ये सिंधु नदी के बारे में जो मैं बोलता चल रहा हूँ। सिंधु नदी का उद्गम यानी कि ओरिजिन, सिंधु नदी का ओरिजिन इंडस रिवर का जो ओरिजिन है वो है मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में, है ना। और तिब्बत यहाँ तो नेपाल ही नहीं, इससे ऊपर ही तिब्बत आता है और यहीं पर ही मानसरोवर झील है। इसके पास से ही सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का ओरिजिन मानसरोवर झील के निकट, यही मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील तिब्बत में है, पश्चिम की ओर बहती है, ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। ये पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख से प्रवेश करती है। ये जम्मू कश्मीर का पूरा एरिया होता है, ये लद्दाख वाला एरिया है, तो यहाँ से प्रवेश करती है ना। भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गोर्ज बनाती है। दर्शनीय गोर्ज यानी कि देखने लायक, जहाँ पे टूरिस्ट भी जाते हैं देखने के लिए, गोर्ज बनाती है, जैसे घुमाव टाइप का ऐसा गोर्ज बनाती है, ठीक है। अगला, इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ, जैसे सिंधु नदी जब लद्दाख में जाती है, एंटर करती है इंडिया में, तो उसकी सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे जास्कर, नुब्रा, सियोक तथा हुंजा, इस नदी में मिलती है। ये चारों नदी इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं जो सिंधु नदी में मिलती है। वो भी जब ये भारत से होकर जाती है सिंधु नदी, तब ये चारों नदियां सहायक नदी के रूप में सिंधु नदी मिलती है। अगला, सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगिस्तान से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चैनब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है ना। पाकिस्तान में आपस में मिलकर, अभी मैं रफ करूँ फिर मैं बताता हूँ कौन कौन से। जब सिंधु नदी भारत से होते हुए मैं मैप बना देता हूँ। इधर भारत से आएगी और यहाँ से जाएगी, ये होते हुए जाएगी। अब उसके बाद सतलज, ब्यास, रावी, चैनब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान का एरिया आ गया ना यहाँ तक का, पाकिस्तान में जाएगी तो इसमें 5 नदियाँ मिल जाएंगी। पाकिस्तान में मिठानकोट नाम की जगह है, मिठानकोट जहाँ पे मिलेंगी वो मिठानकोट जगह कहलाती है। और इसमें कौन कौन सी 5 नदियाँ मिलती हैं,
सतलुज, सतलुज, व्यास, रावी, रावी, चेनाब, चिनाब भी बोल देते हैं ना, और वह झेलम, झेलम, झेलम नदी। ठीक है, ये 5 नदियाँ ऐसे मिलती हैं जो कि पाकिस्तान के मिठानपुर में जाके सिंधु नदी मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती हुई, दक्षिण की तरफ बहती हुई, दक्षिण की तरफ बहती हुई, दक्षिण की तरफ बहती हुई तथा अंत में कराची से पूरब की ओर, यहाँ पे कराची होगा भाई, पूरब की ओर ना, तो यहाँ से बहते हुए कराची से पूरब की ओर बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। इस नदी का जो ढाल है बहने वाला वो बहुत धीमा है, बहुत धीमा है ना, इसका ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक, 1/3 होता है ये ना, इससे अधिक, इससे अधिक, इससे इससे सॉरी इससे अधिक 1/3 से अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। जो सिंधु नदी भारत से होकर बहती है उसका 1/3 से अधिक भाग तो भारत में बहता है, वो भारत में किसमें, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में, है ना, और बाकी का जो बचा हिस्सा है वो बहता पाकिस्तान में, है ना। इसकी कुल लंबाई, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, सिंधु नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर है ये, 2900 किलोमीटर लंबी नदी है ये, 2900 किलोमीटर, है ना, 2900 किलोमीटर लंबाई है इसकी सिंधु नदी की। विश्व की लंबी नदियों में से एक ये नदी मानी जाती है। तो हमने आज कुछ बेस देख लिया है, बेस क्या है, मोटा मोटा इसके बारे में सभी देख लिया थ्योरी के बेस पे, सिंधु नदी की विशेषताएं, और सिंधु नदी कहाँ से होकर भारत से होकर बहती है, उसमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ, भारत से होकर बहने वाली और भी नदियाँ जो पाकिस्तान में जाकर मिलती है वो नदियाँ कौन सी, ये न जानिए। हिमालय नदी है, सिंधु नदी, आगे भी और नदियाँ हैं जो हमने देखा था, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे ये क्लास 2 है, क्योंकि 1 तो पहली वाली क्लास थी जिसमें हमने सिर्फ मैप के थ्रू सीखा प्रायद्वीप हिमालय नदी के बारे में, वो क्लास 1 थी, ये क्लास 2 है। ठीक है, अगली क्लास 3 होगी, उसमें हम जानेंगे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र के बारे में। ठीक है, तो आज क्लास यही समाप्त करते हैं। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी लाइक और शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल पर कक्षा को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।